Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to my channel. So let's discuss about the market. Just give me a minute. So we have Nifty 50 open in front of us and हमारी जो Nifty 50 की कैंडल बनी थी on the 13th of April, इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। इस कैंडल का मतलब होता है कि उस दिन मार्केट ने नीचे की तरफ डिप बहुत लंबा लिया था। हाउएवर मार्केट ने टूवर्ड्स द अपर एंड ही कंसोलिडेट करा है द एंटायर डे एंड एज वी कैन सी कि हमारी क्लोजिंग भी टूवर्ड्स डे हाई ही आई है। 17,828 पे क्लोजिंग आई है, हाई लगा है 842.15 का। सो इस कैंडल का बहुत क्लियर इंडिकेशन है जैसे ही इसका टॉप कटे वी बाय। एंड देयर इज़ वन थिंग आई लाइक टू इन्फॉर्म माई व्यूअर्स कि निफ्टी में जो फॉल का जो रीज़न आया था हमारे इंट्राडे पे, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ निफ्टी आईटी था। बिकॉज निफ्टी आईटी में लार्ज कैप आईटी के रिजल्ट्स वर नॉट वेरी फेवरेबल। सो एनीवे, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मार्केट। सो जैसे ही हमारा ये टॉप करता है 17,842.15, हमारा R1 आएगा 17,916.90। हमारा R2 आइडली बजट डे की कैंडल का हाई होना चाहिए, बट सिंस दिस इज़ वन कैंडल एंड देन वी हैव 15 फरवरी कैंडल 18,034 का इसका हाई है। सो इन दोनों का मीन हमारा राउंड लेवल 18,000 आता है। सो हमारा R2 18,000 होगा एंड हमारा R3 होगा 16th ऑफ फरवरी के कैंडल का हाई विच इज़ 18,134.75। Now, talking about the lower end, so Nifty में आइडली एक डबल टॉप लगा है हमारा with these two candles. So, in case अगर हमारा 12th of April का लो ब्रीच होता है which is at 17,715.25, in that scenario हमारा support 1 आएगा 17,655.15, सपोर्ट 2 आएगा 17,597.95 एंड हमारा सपोर्ट 3 आएगा 17,502.85। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की कैंडल निफ्टी के कंपैरिजन में बेटर है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में एक ग्रीन मारूबुजी कैंडल बनी है। सो जैसे ही हमारा इसका हाई ब्रीच होता है विच इज़ एट 42,196.20, हमारा R1 आएगा स्ट्रेट ऑफ 42,733.05 and then R2 आएगा 43,078.90. So there's something about this particular candle इस जगह से, दैट इज़ 24th ऑफ जनवरी से हमारा एक फ्रेश डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। सो आइडियली यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन बन रही थी, चल रही थी, बट बिकॉज 24th ऑफ जनवरी को हमें सेल ऑफ देखने के लिए मिला एंड देन द सेल ऑफ कंटिन्यूड फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज। तो एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन नहीं हुई, राइट। एंड इनफैक्ट यहाँ से एक हमारी एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी। तो हमारा ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है 43,078.90 का, बिकॉज इन दैट सिनेरियो यहाँ से हमारा मार्केट में एक फ्रेश हमें अप मूव्स देखने के लिए मिलेंगे। सो 43,078.90 विल बी R2 एंड हमारा R3 आएगा 43,614.65। फॉर नेगेटिव साइड, फॉर अ वीकर साइड, अगर 42,000 के नीचे हमारी मार्केट जाती है वी कैन फर्दर सेल फॉर एन इमीडिएट सपोर्ट ऑफ 41,502.65। सपोर्ट 2 आएगा 41,332 एंड सपोर्ट 3 आएगा 40,990.20. Now I'd like to talk about a few stocks. So the first stock is Gror and Wheel. So I'm so sorry, one second. या सो एज वी कैन सी हमारे स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। ये इसकी लॉन्ग टर्म चार्ट है एंड स्टॉक ने नया अपना 52 वीक हाई लगाया है एंड इसमें बाइंग देखने के लिए मिली है विद अ वेरी वेरी हैवी वॉल्यूम। सो जैसे ही हमारा ये हाई ब्रीच होता है 116.25, एक्चुअली हम इसको CMP पे बाई कर सकते हैं। हमारा इसका इमीडिएट टारगेट्स होंगे 125 एंड 130 विद एन SL ऑफ 110.35 हमारी इस कैंडल का हाई एंड इसका हमारा टाइम फ्रेम रहेगा 2 to 3 weeks. नाउ सेकेंड स्टॉक I'd like to talk about is Bajaj Auto. So बजाज ऑटो में दिस इज़ द 12th अप्रैल कैंडल एंड दिस इज़ द 13th अप्रैल कैंडल। सो जैसे ही हमारे 12th ऑफ अप्रैल का हाई ब्रीच होता है 4307.35, हम बजाज ऑटो में बाइंग कर सकते हैं। हमारे इसके इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे 4347 विल बी फर्स्ट टारगेट, 4347 विल बी द फर्स्ट टारगेट। हमारा सेकेंड टारगेट इसका रहेगा 4361।
एंड देन हमारा इसका राउंड लेवल टारगेट रहेगा 4400 का एंड 4500 का. सो बजाज ऑटो हैज़ बिन डूइंग डिसेंटली वेल. हाउएवर इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्टर, इस सेक्टर के अकॉर्डिंग बजाज ऑटो में उतने फ्रेश उतने हाई मूव्स नहीं आए हैं जितने इसके काउंटर पार्ट्स के आए हैं. सो दैट इज़ द रीज़न इसमें एक अच्छी ग्रोथ फ्रॉम हियर इज़ एक्सपेक्टेड, इन फैक्ट फॉर द प्राइस, राइट. एंड एज वी कैन सी फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज जब से हमारी मार्केट ऊपर है, दिस स्टॉक हैज़ ऑल्सो बिन सपोर्टिंग. सो वी कैन डेफिनेटली बाय दिस स्टॉक. एंड I would like to talk about one more stock, Tata Motors. So Tata Motors हमने अपनी वीडियो में दिया था on the 4th of April. Just give me a minute. Yes, so हमने इस कैंडल के ऊपर दिया था. थर्ड को जो कैंडल मार्केट बंद हुई थी, हमने फोर्थ को इस पर जब वीडियो बनाई थी, हमने इस कैंडल के ऊपर टाटा मोटर्स बाय दिया था. एंड हमने इसके टारगेट्स दिए थे 430, 440 एंड 460. सो ऑल द टारगेट्स वर अचीव्ड pretty quick. In fact, in about 4 trading sessions हमारे इसके टारगेट्स ओवर अचीव हुए थे. सो विच इज़ ग्रेट. हाउएवर इट्स अ फॉलो अप वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो. सो जैसे ही हमारा ये वाला हाई ब्रीच होता है 473.30 का टाटा मोटर्स पे, हम इसको फर्दर बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 481 1st of August का हाई. हमारा सेकेंड टारगेट इसका रहेगा 488.10 19th of August का हाई. एंड R3, दैट इज़ द थर्ड टारगेट, वुड बी 494.40. दिस इज 17th of August का हाई. एंड हमारा इसका SL रहेगा इस कैंडल का लो 463.75. So that is all for today. And before I sign off, I'd like to request my viewers कि आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें. एंड आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें. इससे आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, बट हमारे चैनल को ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलेगी. एंड ऑल्सो I'd like to give a disclaimer that I do hold positions in few of these stocks. So before buying any stock, please consult with your financial advisor. This will be really beneficial to you. So that is all. Thank you so much for watching my video, and I wish you a very happy trading on Monday. So thank you and have a good day. Bye bye.